व्हाट इज गुड पेरेंटिंग? इमोशनल कनेक्शन आपका बच्चे के साथ कितना स्ट्रांग है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो इमोशनल टाइम्स होते हैं वो आपको क्या लगता है कि किस लिमिट तक हमें बच्चों के साथ या किस स्पेस पे हमें शेयर करना चाहिए? लिमिटेड शेयरिंग इज़ गुड, ओवर शेयरिंग इज़ बैड। स्टार्टिंग में ही अगर आपको लग रहा है दिस इज़ टैंट्रम, तो बच्चे को नहीं मतलब नहीं। 2 साल से पहले जो बच्चे हैं उनको नो स्क्रीन टाइम। अगर हम 5+ ईयर्स वाले बच्चों की बात करते हैं तो व्हाट यू सजेस्ट कि जो स्क्रीन टाइम है हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, मतलब कितना टाइम इज़ ओके? जो बच्चा देख रहा है उसमें स्क्रीन फ्रेम रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द राइट वेज टू इंट्रोड्यूस सोशल मीडिया टू किड्स, मतलब किस एज पे देना चाहिए? आप अपना बच्चे के साथ एक पर्सनल टाइम 15 मिनट का ही हो भले, आप वो निकालो। एप्रिसिएशन भी टू द पॉइंट कि मतलब अच्छा आपने ये अच्छा किया, आपने ये जो क्वेश्चन पूछा ना वो बहुत अच्छे से पूछा। Hello and welcome to Live with Monica podcast. So in today's video, we'll talk about everything about parenting, toddler parenting, teenage parenting, and how to connect with your kids. You know, as we have a teenage coach and a parenting coach, Payal Gupta ma'am with us. So hello ma'am, welcome Hello. to the podcast. थैंक यू। Yeah. So ma'am, let's talk about straight to the topic. So you just tell about what is good parenting और हाउ टू गेट टू नो कि हम जो पेरेंटिंग दे रहे हैं अपने बच्चों को वी आर गोइंग परफेक्ट, और हमें कहाँ पे चेंजेस करने हैं, तो हमें ये कैसे पता लगाएं? See, there is no concept such as perfect parenting. I feel कि presence of parent is very important. ओके. जब बच्चे का जन्म होता है तो कॉर्ड कटिंग से के बाद अब उससे पहले आप बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो बन चुके होते हैं, बायोलॉजिकल कनेक्शन आपका डेवलप हो चुका होता है। हाँ जी. कॉर्ड कटिंग के बाद आपका इमोशनल कनेक्शन बनता है। अब वो इमोशनल कनेक्शन आपका बच्चे के साथ कितना स्ट्रांग है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके. एंड वो इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए आई प्रेफर 5 C's हैं। ओके. फर्स्ट, स्टे काम। सी मतलब 5 C's, वी आर टॉकिंग अबाउट 5 C's. राइट. फर्स्ट इज काम, काम. सेकेंड इज कनेक्ट। ओके. आप बच्चे को सुन रहे हैं, आप कितना सुनते हो। आप जब बच्चे को सुन रहे हो तो आप उसकी तरफ देखें, आई कांटेक्ट आपका उसकी तरफ होना चाहिए। जब बच्चा आपसे बातें कर रहा है तो उस दौरान आप उसको इंटरप्ट नहीं करोगे। आपका कोई माइंड में कोई पहले से जजमेंट नहीं होना चाहिए कि ये झूठ बोल रहा होगा, ये कहानी बना रहा होगा। नथिंग, जस्ट कनेक्ट, लिसन टू योर चाइल्ड। राइट. गुड लिसनिंग. गुड लिसनिंग। कंफर्ट, बच्चे को कंफर्ट फील कराइए कि अच्छा ऐसा हुआ था, जिससे बच्चे को सारी चीज़ें शेयर करें। बच्चे को लग रहा है कि हाँ आप वहाँ हैं, आप उसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। देन फोर्थ वन इज कोलैबोरेट। ओके. कोई भी सिचुएशन है उसमें बच्चे के साथ कोलैबोरेशन मीन्स एज अ टीम उसके साथ जुड़ें। राइट. फिफ्थ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। कभी तो हम बच्चे को ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, कभी जब हम बिजी हैं तो हमें लगता है कि यह बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हम थोड़ा सा बात करना बंद कर देते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। तो आपका लव कंसिस्टेंट होना चाहिए। ओके. राइट. तो ये 5 C's इमोशनल कनेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई फील कि किसी पेरेंटिंग में अगर इमोशनल कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है देन दैट पेरेंटिंग इज़ गुड. Okay, so like there is a difference. There is a definition of good parenting. Okay, you can say that. Yeah. So ma'am, how can parents balance discipline and emotional connection? जैसे आपने भी बताया कि that is very important. So वो balance कैसे बना सकते हैं? Because see, जो parents हैं उनकी भी life में ups and downs रहते हैं, careers को लेके होते हैं, कई बार relationship में भी होते हैं, तो वो बच्चे के साथ में वो जो balance होता है उसको मतलब आप क्या suggest करोगी कि कैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं? See, हमने इमोशनल कनेक्ट बनाया तो चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल से, डिसिप्लिन मीन्स व्हाट? डिसिप्लिन मीन्स कि यू वांट सम सर्टेन बाउंड्रीज, है ना, कुछ आपने लिमिट सेट की हैं। तो एक बच्चा है वो पिज़्ज़ा के लिए ज़िद कर रहा है, ठीक है, हमने 5 C's की बात की। हाँ जी. बच्चा ज़िद कर रहा है, काम फर्स्ट स्टेप। सेकंड, आप उसको सुनो, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, ठीक है। कंफर्ट, हाँ बेटा मुझे भी टेस्टी लगता है, हम पिज़्ज़ा खाएंगे, बट दिस इज़ नॉट हेल्दी, राइट, है ना। तो अब कोलैबोरेट, हाँ, तो हम क्या करते हैं कि संडे एक डे फिक्स करते हैं। ओके. पापा भी घर पे होंगे, हम आराम से पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे। यू मीन टू से कि मतलब हमें बच्चों को डायरेक्टली ऐसे स्ट्रिक्टली मना नहीं करना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड उसको टैकल करना चाहिए उस तरीके से। और
अब इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपने बोला कि संडे को हम पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे, मीन्स दैट इज़ द डे व्हेन वी विल हैव जंक फूड या बाहर से हमने कुछ ऑर्डर किया, तो इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपने आज तो रूल बना दिया, नेक्स्ट डे आफ्टर 2-3 days यू आर सेइंग कि आज मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, लेट्स ऑर्डर समथिंग, उस दिन संडे नहीं है, देन आज मेरा खाना बनाने का मूड नहीं है, लेट्स ऑर्डर समथिंग। सो बी कंसिस्टेंट। सो जो अगर आप ये रूल्स फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए डिसिप्लिन करना, बाउंड्री सेट करना बहुत इजी हो जाता है। बिकॉज जो आपने अभी बात बोली ना कि बीच में किसी दिन हमने कर दिया, वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एंड वो क्वेश्चंस बैक करते हैं कि आपने तो बोला था कि संडे, बिकॉज आई हैव सीन दिस विद मी। तो आपने जो ये बात करी, कंफ्यूज करते हैं। अगर डिसिप्लिन और इमोशनल कनेक्ट दोनों साथ साथ बैलेंस आउट नहीं हो रहे, खाली डिसिप्लिन है तो बच्चे के अंदर फियर होगा, अगर इमोशनल कनेक्ट साथ में है तो बैलेंस आउट हो जाएगा और बच्चे को समझ आएगा कि व्हाई माय पेरेंट्स आर सेइंग दिस। राइट, बट मैम ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं, लाइक नॉर्मली ठीक है वी हैव डिसाइडेड कि संडे को ही हम करेंगे, बट इट्स लाइक दैट कि गेस्ट आए एंड यू नो वी डोंट हैव अ प्लान टू कुक, हम लोग करते हैं, तो वहाँ पे जो बच्चे फिर क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं कि आपने बोला था कि संडे हम करेंगे बट नाउ यू आर ब्रेकिंग द रूल्स, तो वो सिचुएशन भी ना बहुत क्रिटिकल हो जाती है कि कैसे समझाए बच्चों को। वेरी राइट। तो हम उसमें बच्चे से बात कर सकते हैं कि बेटा हमने संडे डिसाइड किया था, आज गेस्ट आए हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट टू हैव पिज़्ज़ा या कुछ भी बाहर से, अब संडे वाली पार्टी हम आज कर रहे हैं। राइट, तो मीन्स कि आपका रूल सेट है कि हमने फ्लक्चुएशन वी कैन स्किप दैट ऑन संडे, संडे को नहीं करेंगे। तो दिस वे उसको ये भी मैसेज चला गया वी आर फॉर्म, और ये भी मैसेज चला गया कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा आपने कंसेंट से चेंज किया है। राइट, बिकॉज बच्चों के साथ जो चीज़ें होती है ना वो लास्ट में बच्चे खुद से ही हमसे वही चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। सो मैम देयर इज़ अ थिंग कि यू नो बोलते हैं कि बच्चे के साथ आप सब चीज़ें शेयर करो, राइट, लाइक नॉर्मली एज अ फ्रेंड्स की तरह कनेक्शन रखो, बट जो हमारा पेरेंट्स का जो इमोशनल कनेक्शन होता है या आपके जो इमोशनल टाइम्स होते हैं, वो आपको क्या लगता है कि किस लिमिट तक हमें बच्चों के साथ या किस फेज पे हमें शेयर करना चाहिए और कहाँ तक शेयर करना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी हम पहले तो एज क्राइटेरिया, एग्जैक्टली, दूसरा लिमिटेड शेयरिंग इज गुड, ओवर शेयरिंग इज बैड। सपोज कीजिए बच्चा आपके साथ इन्वॉल्व है, हस्बैंड आते हैं बाहर से एंड हस्बैंड इज लिटिल अपसेट या आप ही थोड़े अपसेट हो, ठीक है, तो ऐसे में आपने बच्चे को बोला कि बेटा गिव मी 15 minutes, मम्मा थोड़ी सी अपसेट है, कुछ जल गया कुकिंग में, या फिर कुछ भी मेरी प्रेजेंटेशन गलत हो गई, आई एम लिटिल अपसेट, गिव मी 15 minutes, मैं थोड़ा सा कूल डाउन हो जाऊँ, देन आई विल कनेक्ट विद यू, या मैं तब आपके साथ खेलूँगी। तो बच्चे को क्या मैसेज गया कि इट्स नॉर्मल कि ऐसे कुछ गलत होता है तो मम्मा इरिटेट हो रही है, इट्स नॉर्मल, बट उसको ये भी मैसेज किया कि 15 minutes के बाद मम्मा नॉर्मल हो जाएगी। तो यानी कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है या इरिटेट हो रहे हो तो 15 minutes बाद नॉर्मल भी हो जाते हैं। तो बोथ वेज ही कम टू नो कि इमोशंस होते हैं और उसको डील कैसे करते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल शेयरिंग आपने की, बच्चे ने नॉर्मली समझ लिया। लेकिन आपने अगर उसको शेयर किया, लेट्स से हस्बैंड वाइफ का कुछ झगड़ा हुआ, यू आर क्राइंग या फिर कुछ भी है ना, तो अब आप वो सारी डिटेल्स उसको बता रहे हो, राइट, दैट इज़ ओवर शेयरिंग। तो उससे आप एक तो फादर के लिए उसके अंदर गलत इमोशंस फीलिंग्स डेवलप करोगे, सेकेंड थिंग उसको समझ नहीं आएगा, उसको लगेगा कि शायद मेरी वजह से सारी गलतियाँ हो रही हैं, उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो जाएगा, राइट, एंड उनको समझ उस लेवल की चीज़ें आएंगी नहीं, बिकॉज आई थिंक ये एज पे भी मैटर करता है बच्चे के, एंड बच्चा उसको रॉन्ग वे में ही लेकर जाएगा, उसको लगेगा सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तो इसलिए मैम जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ना बच्चों को जब झगड़ा होता है बच्चों के सामने झगड़ा मत करो, बट पर्सनली व्हाट आई थिंक इज कि दिस इज प्रैक्टिकल लाइफ एंड दैट्स नॉट पॉसिबल कि मतलब बच्चे भी आपके साथ घर में हमेशा होते हैं हमारे साथ, एंड इट्स नॉर्मल कि सबकी लाइफ में आर्गुमेंट्स एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स, ये होता ही है। तो बच्चों को मुझे नहीं लगता कि दूर तो नहीं रख सकते हम ये चीज़ों से, बट हाँ एक लेवल हम डिसाइड कर सकते हैं कि ओके मतलब ये तो हस्बैंड वाइफ दोनों को ही ध्यान रखना होता है कि कितने लिमिट तक आपको बच्चे के सामने लाउड वॉइस में जाना है या वॉट एवर, बट मतलब आपको क्या लगता है कि हम स्किप कर सकते हैं? मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि हम बच्चे के सामने करें ही ना, बिकॉज आर्गुमेंट्स या झगड़े कभी भी प्लान करके तो होते नहीं है, राइट, एंड मतलब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हम बच्चे के सामने झगड़ते नहीं है। सो ये थोड़ा सा मुझे ना समझ नहीं आता, बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि बच्चे के सामने नहीं झगड़ें। मुझे लगता है कि सारे फेजेस बच्चों को दिखने चाहिए, बट हाँ देयर इज अ लिमिट कि हमें अपने जो बिहेवियर है उस पर थोड़ा कंट्रोल भी रखना चाहिए।
अब झगड़े की भी ना डेफिनेशन क्या है? Right. झगड़ा मतलब आप डंडे से झगड़ा Yeah, कर रहे हो, exactly. This is है what. ना? Yeah. तो आप जैसा बिहेवियर बच्चे में देखना चाहते हो, मतलब अगर आप झगड़ा क्यों कर रहे हो? आपको कोई डिसीजन या किसी बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट है, Conflicts है, तो yeah. कॉन्फ्लिक्ट्स तो सब जगह होगा, सब जगह ऑफिस में होंगे। भी होगा, सब जगह होगा, बिल्कुल। तो कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉर्मल। तो अब अगर आप जो बिहेवियर बच्चे में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मतलब हाँ ठीक है, अगर बच्चा कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए, सपोज आपका और बच्चे का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, वो कैसे बिहेव करे आपके सामने, राइट। ठीक है? तो सेम वे हमें उनके सामने बिहेव करना आप उनके सामने बिहेव करो। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ बच्चा भी शाउट करे, तो देन ओके, आप भी शाउट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वॉट एवर बिहेवियर, बिकॉज सी बच्चे हमको एज अ रोल मॉडल मानते हैं। सबसे पहला वो कहते हैं ना कि हम ही उनके स्कूल है, एंड दे ऑब्जर्व एवरीथिंग। एग्जैक्टली। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें सिखानी नहीं पड़ती, लेकिन बच्चे खुद से सीख लेते हैं, हमें देख देख के ऑब्जर्व करते हैं। तो हमें उनके सामने ऐसा बिहेवियर करना चाहिए जो हम, अगर वो कल को ऐसा कर रहे हैं किसी के साथ, अपने फ्रेंड के साथ या टीचर्स के साथ, तो हमें वो बुरा ना लगे। एंड कई बार ऐसा होता है कि यू नो व्हेन वी रियलाइज कि जब बच्चे वही चीज़ करते हैं तो हमें पता चलता है ओके हमने ये चीज़ की थी, दैट्स व्हाई बच्चा भी अब यही कर रहा है। या ओके। सो मैम, जैसे बच्चे कुछ वो टेंट्रम्स होता है ना कि हम बच्चे को कहीं मॉल लेके गए एंड बच्चे ने बोला कि मेरे को ये कार्ड दिला दो, एंड आपने नहीं दिलाई, वो बच्चे नीचे लेट जाते हैं फ्लोर पे। दिस इज़ वेरी नॉर्मल आई थिंक। एंड जिसने भी बच्चे को थोड़ा हैंडल कर लिया है, जिसके पास 4-5 साल वाले वो टॉडलर होंगे ना, उनको ये चीज़ बहुत नॉर्मल लगती है बिकॉज सबके साथ होती है। तो वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? मतलब बच्चे को वहाँ कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि उस टाइम पे मतलब ऐसे ही छोड़ दो, उनको ज़्यादा मत समझाओ, बट वो बहुत एम्बैरेसिंग भी हो जाता है। तो व्हाट यू सजेस्ट कि मतलब वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको मेंटली ये मान लेना चाहिए कि हाँ बच्चे टैंट्रम करते हैं, राइट। और आप तो 4-5 इयर्स बोल रहे हो, मैं तो 2 साल के बच्चे को भी देखा है बहुत ज़्यादा टैंट्रम करते हैं, गिर जाते हैं एकदम से। 3-4 वाले तो होते हैं ये फ्लोर वाले। हाँ जी। तो उसमें ये सोचना कि एम्बैरेसमेंट, क्योंकि सबके बच्चे इस एज से निकले हैं तो दे आर वेल अवेयर, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आपको दिख रहा है कि आपका बच्चा टैंट्रम कर रहा है, आपने एग्जाम्पल दिया टॉय का, राइट। टॉय के लिए वो नीचे गिर गया, ठीक है, तो आप अगेन काम, आपने अपना टेम्पर नहीं लूज़ करना, आप काम हो, आपने बच्चे को, छोटा बच्चा गोदी में लिया, डिस्ट्रैक्ट, इमिडिएटली डिस्ट्रैक्ट, डाइवर्ट कर लो उसको कि आप किसी दूसरी जगह ले जाओ, है ना, या फिर आप किसी दूसरे टॉय की तरफ, या दूसरे आपने कोई गेम खेला होगा बच्चे के साथ, अब उसके बारे में डिस्कस कर लो। कोई भी ऐसी चीज जो उसको जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो। तो लेकिन वो इंटरेस्ट फोन में नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, अच्छा रो रहा है लो फोन देख लो, तो वो नहीं होना चाहिए। तो बट आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, डाइवर्ट कर सकते हो। मुझे आज भी याद है कि मेरे नेबर का बेटा, उसको पानी डालने का पौधे में शौक था, तो वो पौधे में पानी डालते ही जा रहा था, डालते ही जा रहा था, है ना। तो लिमिट होती है। तो मदर ने बहुत ब्यूटीफुली, अरे चलो हम वो पौधा ड्राई है, वो देखो रो रहा है, वो उधर चलते हैं, तो डिस्ट्रैक्ट किया, मतलब इट्स इजी। हाँ, आपको करना पड़ेगा, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसमें कोई। एंड आई थिंक वो एम्बैरेसिंग फील करना, मतलब वो एज अ पेरेंट सबको होता है कि लोग देख रहे हैं एंड ऑल दैट, बट जिसके बच्चे हैं ना, जिसने बच्चे को ग्रो कर लिया है, उनको, उनके लिए वो नॉर्मल होता है। एग्जैक्टली। बट जिनके साथ बच्चे नहीं होते, वो वाले फेज पे उनको लगता है कि ओके बच्चे कैसे कर रहे हैं। तो आई थिंक उसमें एम्बैरेसिंग वाली कोई बात नहीं है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए, डाइवर्ट किया आपने, देन उसी समय उसको कुछ समझाना नहीं चाहिए कि देखो आप बड़े हो गए हो, ये टॉय तो नहीं आपके पास तो है। वो लॉजिक्स, एक्चुअली उस बच्चा लॉजिक्स उस समय नहीं समझेगा बिल्कुल भी। आप डिस्ट्रैक्ट कर लो इजीली, आराम से, देन ठीक है, बच्चे 2 सेकंड में भूल भी जाते हैं। एंड मेरे को लगता है कि ना ये ना पेरेंट्स को तो पता ही होता है कि ओके बच्चे उनके ऐसे करते हैं, बट जो थोड़ा सा वो जजमेंट वाला जो फियर होता है ना कि ओके लोग क्या बोलेंगे, कि हम शायद हमने अच्छे से अपब्रिंगिंग नहीं दे रहे हैं बच्चे को, ये जजमेंट की वजह से लोग ज़्यादा फील कर रहे होते हैं, बिकॉज पेरेंट्स को तो पता ही होता है कि बच्चे टेंट्रम्स करते हैं। एग्जैक्टली। इसमें ये भी होता है कि देखो, इस टेंट्रम्स के भी ना लेवल होते हैं। जैसे आज आपने देखा कि बच्चा नीचे गिर गया, ठीक है, आपने सोचा अरे कोई देख रहा है क्या सोचेंगे, आपने उसे टॉय दिला दिया। नेक्स्ट टाइम आपने सोचा नहीं अब मैं नहीं दिलाऊंगी, तो बच्चे को लग रहा है कि इतने रोने से काम नहीं चलेगा, अब मुझे थोड़ा सा और रोना पड़ेगा। उसने अपना थोड़ा सा और ऊपर किया, तो अब आप और डर गए। राइट। तो मतलब बच्चे को ये समझ आ गया कि अब जो भी लेना है वो यही एक तरीका है, ये करके लेना है। तो उसको बहुत इजी वे आपका पता चल गया। तो
बहुत स्टार्टिंग में ही अगर आपको लग रहा है दिस इज़ टैंट्रम, तो बच्चे को नहीं, मतलब नहीं, फर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी आप वो 5 रूल्स को फॉलो कर सकते हो। Right, कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है कि चलो इस बार दिला दो, घर आके मैं बात करता हूँ, ऐसे नहीं। ओके, तो नहीं तो मतलब नहीं। गॉट इट। सो मैम, अब हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि अभी बहुत कॉमन है, एंड यू नो लाइक आई थिंक आई एग्जैक्टली डोंट नो द नंबर ऑफ चाइल्ड्स, बट वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, दैट इज़ वर्चुअल ऑटिज्म। सो कैन यू जस्ट टेल अस कि मतलब अब थोड़ा सा बताइए कि क्या होता है एंड हाउ टू इसको कैसे हम सही कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं। सी वर्चुअल सो और ऑटिज्म लाइक ये रिवर्स भी हो सकता है या नहीं, या रिवर्स होता है। वर्चुअल ऑटिज्म इज़ लाइक, सी पहले तो हमें WHO की गाइडलाइंस पता होनी चाहिए कि 2 साल से पहले जो बच्चे हैं उनको नो स्क्रीन टाइम। ओके मैम, जिस पहले आप बस एक बार बताइए कि वर्चुअल ऑटिज्म होता क्या है। ओके, वर्चुअल ऑटिज्म इज़ एक नॉर्मल ऑटिज्म है राइट, जिसमें बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता, ओके, बच्चा अपनी एक्टिविटी में लगा होता है और वो सुनता नहीं है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, ठीक है, बोलता नहीं है। राइट, तो अब वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है? अच्छा, जो नॉर्मल ऑटिज्म है वो जेनेटिक होता है, वो बाय बर्थ होता है बच्चों में, Right. है ना। वर्चुअल ऑटिज्म इज़ बिकॉज जब बच्चा छोटा है उसको स्क्रीन टाइम ज़्यादा मिला, तो जब बच्चा की वो लर्निंग स्टेज होती है, वहाँ वो सीखता है कि आप ऐसे बोल रहे हो, आई कांटेक्ट हो रहा है ना। हाँ जी। वो सारी चीज़ें, मूवमेंट, सब चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। अब स्क्रीन में तो क्या हो रहा है कि कोई आई कांटेक्ट नहीं है, राइट, है ना, वो सिर्फ देख रहा है, उसको वो कलर्स, वो फास्ट वर्ल्ड, इतना उसको बहुत फोकस करना पड़ रहा है उसमें। अब अगर उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ भी लगा रहे हैं, उनसे वो नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। तो धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस बन जाएगी, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ वही देखना है। और जब उसको वही देखना है तो मीन्स कि उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो डेवलपमेंट है, स्टेजेस हैं कि हाँ इस एज पे इतना बोलना चाहिए, इतने वर्ड्स बोलने चाहिए या आई टू आई कांटेक्ट करना चाहिए, वो सब कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो यहाँ मैं WHO की गाइडलाइंस के बारे में बात करूँगी कि 2 साल से पहले नो स्क्रीन टाइम होता है। ओके, अगर, क्योंकि सी आजकल क्या है कि ग्रैंड पेरेंट्स कहीं पर हैं या फिर फादर भी टूर पे हैं, हाँ तो जी। आपने थोड़ी देर के लिए वीडियो कॉल अगर कर भी ली तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर। तो right. 2 साल से पहले तो बिल्कुल स्क्रीन एंड टाइम नहीं आई थिंक ना वीडियो कॉल्स पे भी बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, नहीं लेते एक पर्टिकुलर हाँ, टाइम तक लेते हैं, वो 5 मिनट्स राइट, मैक्सिमम, उसके बाद तो बिल्कुल। वो अपनी चीजों में तो लग जाते इतना हैं। टाइम के लिए ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 इयर्स के बाद हाफ एन आवर, नॉट मोर देन दैट। राइट, बच्चा खा रहा है, नहीं खा रहा है, क्रैंकी हो रहा है, बट उसका सोल्यूशन फ़ोन नहीं है, स्क्रीन नहीं है। सो यू आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट फोन, और स्क्रीन इज लाइक टीवी भी, मतलब दोनों हाँ चीजें हाँ, इसमें आती स्क्रीन, है ना। लैपटॉप भी आ गया आपका, सब कुछ आ गया उसमें। ओके, तो ये बेसिकली ये वाली कौन सी हैबिट्स होती हैं कि जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ओके ही सफरिंग, लाइक बच्चे को फ्रॉम वर्चुअल ऑटिज्म। राइट। हाँ, तो मैंने बताया कि आप, बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, बच्चा किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, ओके, है ना, उसको बाहर जाना पसंद नहीं है, वो बस उसी एरिया में जहाँ पे टीवी है या फोन है वो वहीं पे सेल्फ सेंटर्ड है, एंड उसको वो खाना जैसे टीवी में ही खा रहा हाँ है, सबके अदरवाइज लिए नहीं खा रहा क्रैंकी है। हो रहा है। तो अब अगर आपको इसे रिवर्स करना है, राइट, तो जो पैरामीटर्स हैं कि 2 साल पे इतने वर्ड्स बोलने चाहिए, तो ये चेक करिए आपका बच्चा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। देन आप पार्क लेके जाओ, जितना आप नेचर के पास रहोगे, जितना उसकी सेंसरीज एक्टिव होंगी, वो क्ले में खेल रहा है या मिट्टी से खेल रहा है ना, राइट, तो वो उनको फील करेगा, देन यू विल फील हाँ कि उसके जो सिम्टम्स है वो रिवर्स हो रहे हैं। बट अगर आपको लग रहा है कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो बट रहा है, उसका भी आई थिंक कोई टाइम होता होगा आई गेस ना, हाँ, कि 2-3 मतलब किस months फेज आप, पे आपने उसको टैकल कर लिया। तो 2-3 मंथ्स आप देख रहे हो कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं, अब आप उससे बातें करो, है ना, आई टू आई कांटेक्ट करके बातें करो, यू आर शोइंग पिक्चर बुक्स, सी दिस इज बॉल, लाइक वे ना, तो वो बॉल आपने बोला, वो आपके फेस को भी देख रहा है, रीड कर रहा है, लिप्स रीड कर रहा है, तो नाउ ही विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। तो दिस वे यू विल फील कि अगर चेंजेस हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर स्पेशल एजुकेटर के पास आपको जाना होगा। हाँ, ओके। सो मैम, जैसे अगर हम 5+ ईयर्स वाले बच्चों की बात करते हैं, तो व्हाट यू सजेस्ट कि जो स्क्रीन टाइम है हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, मतलब कितना टाइम इज़ ओके स्क्रीन टाइम, बिकॉज नो स्क्रीन टाइम कभी कभी लगता है कि इम्पॉसिबल भी है, बिकॉज लाइफस्टाइल ऐसे हो चुके हैं कि बच्चा थोड़ा तो देखेगा, चाहे वो टीवी है या इफ़ यू टॉक अबाउट फ़ोन वट एवर। तो मतलब आप क्या सजेस्ट करते हो कि इतना इज़ ओके बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए?
इसमें सबसे पहला तो ये है कि हमें बच्चे का रूटीन पता होना चाहिए। ओके। जब बच्चे का कोई रूटीन नहीं है तो ऑब्वियसली जो टाइम है उसमें वो स्क्रीन देखेगा। एग्जैक्टली। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है। ओके। सो फॉर दैट मैटर यू हैव टू नो कंटेंट क्या है, कंटेंट की लैंग्वेज क्या है, ओके। और उसके पास ये एक्सेस तो नहीं है कि वो ऐसे स्क्रॉल कर रहा है, राइट। क्योंकि सी रील में तो कुछ भी आ सकता है, रील्स में तो हाँ, है ना, उसका कंटेंट की तो कोई उसमें नहीं है एडल्ट है कि बच्चे का है। तो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि बच्चा क्या देख रहा है। और इसमें जो बच्चा देख रहा है उसमें स्क्रीन फ्रेम रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा 3D वीडियोस जो होते हैं, हाँ जी, है ना, या कार्टून्स कुछ ऐसे होते हैं जिसकी लैंग्वेज बहुत ख़राब होती है। तो आप अगर आपको लगता है कि इट इज़ ओके, तो इट इज़ ओके फॉर यू, क्योंकि देखो सबका नॉर्मल अलग अलग है, डिफरेंट लाइफस्टाइल है, राइट। तो अगर आपको लगता है इट्स कूल तो फिर गो विद इट। अदरवाइज अगर आपको लैंग्वेज सही नहीं लग रही है तो यू नीड टू चेक। राइट। फिर आप गूगल एप्स हैं जिससे आप कंट्रोल भी कर सकते हो। फिर यूट्यूब, आपका किड्स यूट्यूब है कि नहीं है ना, उसमें कंटेंट जो होता है वो स्पेसिफिकली होता है। तो कुछ टाइम आप बच्चों के साथ बैठ के देखो कि वो कंटेंट क्या है, देन आप उसको अलाउ कर सकते हो। तो 30 मिनट्स इज ओके, 30 मिनट्स तो लेकिन नॉट मोर देन दैट। एंड जैसे हम अगर हम बात करते हैं कंटेंट की, तो जैसे शॉर्ट्स देखते हैं बच्चे, तो आई थिंक शॉर्ट्स तो मतलब है ही नहीं सजेस्ट बच्चों के लिए, स्ट्रिक्टली नो। सो व्हाट यू से कि जो गेम्स खेलते हैं बच्चे, यू नो कुछ गेम्स होते हैं, सो शॉर्ट्स की कंपेयर, शॉर्ट्स या गेम्स या फिर लाइक कार्टून, व्हाट यू सजेस्ट कि कौन सी चीज़ उनको हम ठीक है कि ओके लेट्स उसको देखने देते हैं थोड़ी देर, 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर। अगर सी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम आती है फास्ट गेम और स्लो गेम। ओके। पढ़ाई रीडिंग क्या है, स्लो एक्टिविटी है। अगर हमने उनको 12 ईयर्स से पहले फास्ट गेम 3D गेम्स का एक्सपोजर दे दिया, आफ्टर दैट उसको ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत स्लो लगेंगी, तो उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। राइट। तो अगर हम उनको स्टार्टिंग में ऐसे गेम्स देते हैं, पजल्स या वर्ड फाउंड सर्चिंग या एनी ट्रेजर हंटिंग या फाइंडिंग द डिफरेंस, है ना, इस टाइप के गेम्स अगर देते हैं तो दे विल प्ले। ओके। हाँ, या फिर कलरिंग के भी आते हैं ऑनलाइन, लैपटॉप पे आप दे सकते हैं कि बच्चा कलरिंग कर रहा है उसी के ऊपर, है ना, वो दे सकते हो आप। तो दे आर नॉट फास्ट स्क्रीन फ्रेम रेट ना, तो वो बच्चा उससे मतलब कुछ भी स्लो वीडियोस हो गए, वो गेम से रिलेटेड, जिसमें कलर्स बहुत सटल कलर्स हो, बहुत फास्ट मूवमेंट ना हो, वो आप दे सकते हो। ओके। सो मैम, लाइक व्हाट आर द राइट वेज टू इंट्रोड्यूस सोशल मीडिया टू किड्स, मतलब किस एज पे देना चाहिए, क्या उसका सेटिंग या बोल सकते हो या तरीका हम स्टार्ट करें, बिकॉज एक टाइम के बाद बच्चे खुद से बनाएंगे, सो इट्स बेटर कि पेरेंट्स भी उस चीज़ में उनको या इसमें सोशल मीडिया, जब आप सोशल मीडिया में व्हाट्सएप भी आ गया आपका, है ना, यूट्यूब भी आ गया, फेसबुक, तो सारे वी आर टॉकिंग अबाउट आई थिंक देयर अपने अकाउंट के बारे में, बच्चों के अकाउंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बच्चे के अकाउंट में एक तो उसको प्राइवेसी का पता होना चाहिए, ओके, है ना। दूसरा, उसको मालूम होना चाहिए कि जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज शेयर कर दिया, राइट, आप कल को डिलीट कर दोगे, तो वो कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता होगा। एग्जैक्टली। तो बेटा जो भी आप शेयर करोगे, आप उसको कल अगर आपके पेरेंट्स वो देख रहे हैं या फ्रेंड्स देख रहे हैं या टीचर देख रहे हैं, इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन ओनली यू शेयर। राइट। दूसरा, आपको जब आपको शेयर कर रहे हो, डेफिनेटली अदर्स विल अप्रिशिएट और दे विल गिव सम नेगेटिव रिमार्क्स ऑल्सो। अगर आप को कोई भी रिमार्क या कुछ भी डिस्कम्फर्ट दे रहा है, तो वी आर द फर्स्ट वन टू होम यू हैव टू से, राइट, है ना। तो आपने ये फ्रीडम दे दी कि कुछ भी हो रहा है तो आप मुझे बताओगे, बिल्कुल, तो बच्चा सेफ है। दूसरा, ओवर शेयरिंग स्ट्रिक्टली नो, क्योंकि आजकल पिक्चर्स मॉब भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है, और जो डीपी के पीछे कोई भी है तो वो फोटो देख के आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, है ना, तो वो गलत है, क्योंकि आप उसको नहीं जानते। राइट। तो ये सारी बेसिक चीज़ें अगर आप बच्चे को बताते हो तो फिर बच्चे को पता है कि हाँ ठीक है, कुछ अगर हुआ गलत तो कैसे मैं उसको सेटल करता हूँ, कैसे मैं पेरेंट्स, तो एंड सेकेंड थिंग अगेन, पेरेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि आप कितना शेयर कर रहे हो। आप हर मूवमेंट को शेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली बच्चे को लगेगा दिस इज नॉर्मल, है ना। और आप कहीं भी चेक इन कर रहे हो तो आप तो बच्चा भी करेगा, बट टेल देम फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कि जब भी आप कहीं जाते हो आप चेक इन मत करो। राइट।
आपके दूसरे को अपनी लोकेशन बता रहे हो कि आई एम देयर, exactly. है ना, आप वहां से आ जाओ, उसके बाद उसके बाद में आप उसके बाद डाल कर सकते लेना। हो। इफ यू वांट टू शो कि हाँ ठीक है मैं वहां गई थी, तो आप उसके बाद शेयर कर लो। राइट, तो दीज एट अ टाइम एग्जैक्टली मत शेयर एग्जैक्टली, करो। हाँ, तो दीज टाइप ऑफ रूल्स यू नीड टू शेयर कि हाँ बेटा ये सारी चीज़ें। और क्या होता है, आप पेपर पढ़ते हो, आप कोई भी आर्टिकल अगर आपके सामने आया, अभी जैसे पीछे एक आर्टिकल था कि मुंबई में एक बच्ची को उसने एक फ्रेंड बनाया, ऑनलाइन फ्रेंड, Okay. देन उसने कुछ पर्सनल पिक्चर्स मांगी, उसने शेयर की, देन वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था, पेरेंट्स को ही ब्लैकमेल कर रहा था। तो थैंकफुली उस बच्ची ने अपने पेरेंट को बता दिया। तो वहाँ क्या हुआ कि अब उन्होंने डील कर ली सिचुएशन। Right. लेकिन अगर Normally kids हाँ नहीं बताते, वो डर जाते हैं। तो अगर आपकी इतनी ओपननेस है, आपको पता है ऐसा कुछ हो रहा है, और अगर आपने ऐसा कोई इंसिडेंट पढ़ा, तो मेक श्योर कि आप देखिए, हमारा पर्पस बच्चे को डराना नहीं है। आप बच्चे को जस्ट बताओ कि बेटा आज पता है मैंने ऐसा पढ़ा था, तो दे विल बी अलर्ट। तो उनको लगेगा कि हाँ ऐसा भी हो रहा है। लाइक तो मैम इसमें से भी एक जैसे क्वेश्चन आता है कि आपने बोला कि बच्चों को सोशल मीडिया इस तरीके से दें। अब क्या होता है कि काफ़ी सारे लोगों ने अभी यू नो कि किड्स ब्लॉगर्स भी हैं। अब बच्चे देखते हैं जब ऐसा कंटेंट ना, उनको कहीं ना कहीं से दिखता है कि ओके ही इज़ अ यूट्यूबर और ही इज़ अ ब्लॉगर, एंड लाइक बच्चे वाले जो किड्स हैं हमारे, वो बोलते हैं कि जब ये वीडियोज़ बना सकते हैं, इनके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं, वाई यू आर नॉट अलाउइंग, लाइक तो वो अपने पेरेंट्स के साथ वो क्वेश्चंस करते हैं। ये वाली सिचुएशंस भी ना कई बार मेरे साथ भी हुई है इवन तो समझ नहीं आता कि कैसे हैंडल करें। सी अगर बच्चा जो वीडियोस बना रहा है उसका कंटेंट क्या है, राइट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटा सा बच्चा मेकअप इन्फ्लुएंसर बन गया या है ना, और वो छोटी सी बच्ची है और मेकअप कर रही है और उसकी वीडियोस बना रही है, तो यू नीड टू एक्सप्लेन कि बेटा दिस इज़ नॉट द एज, क्योंकि सी उस छोटी बच्ची के लिए वो मेकअप भी सही नहीं है। इट्स दे आर फुल ऑफ केमिकल्स, और दिस इज़ द ओनली रीज़न कि आजकल प्यूबर्टी भी इतनी जल्दी हिट कर रही है गर्ल्स में, है ना। तो हमें साइंटिफिक वे, क्योंकि दे विल अंडरस्टैंड द लॉजिक। जो बच्चा वीडियो बना सकता है वो ये लॉजिक भी समझ सकता है। तो आप उसको ये लॉजिक दे के बताओ कि बेटा व्हाई आई एम स्टॉपिंग यू, है ना, मेरा कंसर्न क्या है। और जब आपका कनेक्शन बच्चे के साथ है, अब आप उसको बता रहे हो कि बिकॉज ऑफ योर सेफ्टी पर्पज आई एम सेइंग, मतलब जब बच्चे को वो कंसर्न पता चलेगा ना, देन डेफिनेटली दे विल लिसन। या सो लाइक मैम क्या होता है जब सिबलिंग्स होते हैं तो उनके बीच में भी कई बार काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि पेरेंट्स तुम्हें ज़्यादा प्यार करता है या मुझे करता है। तो ये वाली सिचुएशंस पेरेंट्स कैसे हैंडल करें, बिकॉज उनके लिए तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज उनमें से एक बच्चे के अंदर ऐसा मैंने देखा है, मोस्टली भी मैंने देखा है, अब मतलब फैमिलीज़ में मैंने सबने देखा है कि जब हम लोग भी बड़े हो रहे थे, सो आई वॉज ऑल्सो फीलिंग एट अ फेस कि ओके मतलब मेरी मम्मा मेरी सिस्टर को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, मुझे कम कर रहे हैं। तो वो जो फीलिंग होती है ये मतलब पेरेंट्स की वजह से आती है या किड्स का ही, हमारा जो हम जब ग्रो कर रहे होते हैं हमारे माइंड में ऐसे कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं। सो लाइक आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस। इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि पेरेंट्स नहीं करते, कभी कभी होता है कि पेरेंट्स भी दोनों बच्चों में डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल आई थिंक वो इंटेंशनली नहीं करते, वो हो जाता है इस सिचुएशन। एग्जैक्टली, क्योंकि वो चाह रहे होते हैं कि देखो वो बच्चा इतना अच्छे से पढ़ रहा है, आप नहीं पढ़ रहे हो, वो इतना ऑर्गेनाइज्ड है, आप नहीं। उनका इंटेंशन तो होती है बच्चे को मोटिवेट करना, बट एक्चुअली कंपैरिजन इज नॉट द वे टू मोटिवेट। आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आपका जो बच्चे के साथ कनेक्शन है ना, ये कह सकते हो कि कंपैरिजन उस कनेक्शन का चोर है, थीफ है ना। आपने कंपैरिजन किया तो समझ लो आपका कनेक्शन टूट गया। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे मेरे पास भी ये क्वेश्चन आया था, इनफैक्ट मेरे बेटे ने ही बोला था, मेरे 2 बेटे हैं, तो ही सेड मम्मा आप ना भैया की बात सुनते हो, आप मतलब आता है कभी कभी तो ये ना बहुत लाइक बहुत कूल वे में होती है, सो दैट वाज लाइक फ्रेंडली वे में है, सो वो तो फनी वे में निकल जाता है, बट कभी कभी वो बहुत सीरियस भी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उसको ये रिप्लाई दिया, बेटा जैसे 2 आईज हैं। अच्छा, पहले मैंने उसे पूछा कि आप किस आई से ज्यादा देखते हो। कहता मम्मा क्या पूछ रहे हो आप? मैं कहा बेटा किस आंख से ज्यादा देखते हो? तो कहता दोनों से बराबर देखता हूँ। हाउ इट इज पॉसिबल टू सी फ्रॉम वन आई? तो मैं कहा बेटा जैसे आप दोनों से बराबर देखते हो ना, तो मैं भी दोनों को बराबर प्यार करती हूँ। तो अब कभी ऐसा कुछ होता भी है ना, तो मैं अगर बोलती हूँ बेटा मैंने हाँ समझ गया 2 आईज फैक्टर, बट किड्स आर वेरी स्मार्ट, दे वो सिचुएशन निकाल के लेके आते हैं, वहाँ पे ऐसा हुआ था, उस सिचुएशन में ऐसा हुआ था। देखो कभी तो
कभी जाने अनजाने पेरेंट्स से हो भी जाता है, हो ऐसा भी नहीं कि जाता है, नहीं राइट। होता। और कभी आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है या आपको लगता है ये तो बहुत एंड आई थिंक ना एक फेज पे सबसे ज्यादा होता है, जैसे एक बच्चा आपका बड़ा है 5-6 ईयर्स, एक अभी 2 ईयर्स में है, तो ऑफ कोर्स 2 ईयर्स वाले को अटेंशन ज्यादा मिलेगी बिकॉज ऑफ द एज की, उसको ज्यादा केयर की जरूरत है। एंड जब जो 5 ईयर्स वाला था वो भी जब उस फेज पे था तो उसको भी फुल अटेंशन मिली, जितना शायद 2 वाले बिल्कुल को मिल बिल्कुल रही है वो उससे ज्यादा उसको मिली थी, बिल्कुल बट उसको वो चीज नहीं पता है। एंड अभी वो एग्जैक्टली कंपेयर कर रहा है खुद को 2 ईयर्स वाले से कि मतलब मेरे को अभी कम मिलती है अटेंशन। तो वो चीज भी बच्चों की शायद हमें उनको हम ही समझा सकते हैं, और समझा तो सकते कुछ हैं। तरीका नहीं है। तो सी जैसे सपोज एक मदर ने ये चीज़ फील करी, तो बेस्ट चीज़ है कि आप अपने हस्बैंड के साथ या फैमिली में और भी हैं जैसे दादी हैं कि आप शेयर करो। Right. शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने शेयर किया कि मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा बेटा जो भी नाम है मतलब वो थोड़ा सा आजकल ऐसा इनसिक्योर हो रहा है या थोड़ा एंगर शो कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो रहा है ना। Right. तो आपने सबको एक चीज़ कन्वे कर दी, तो अब सबको ये मालूम है कि कोई भी ना उसको बच्चे के लिए नहीं बोलेगा कि अरे आपको नहीं पता आप ऐसे हैंडल कर, मतलब लाउडली नहीं बोलेगा। right. वो सब अपना थोड़ा थोड़ा रेक्टिफाई कर चुके होंगे। दूसरी चीज़ ये कि आप अपना बच्चे के साथ एक पर्सनल टाइम 15 मिनट का ही हो भले, आप वो निकालो Right. डेली। आपने निकालना है, मतलब रिलीजियसली निकालना है। आप उससे बात करो कि बेटा, तब आप अपनी बातें उसके साथ शेयर करो। डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपको कुछ बताएगा। आप बताओ कि आज मम्मा बहुत थक गई थी, Okay. आज उसने इतना मेरे को परेशान किया है ना, आप मुझे थोड़ी हेल्प करोगे? आप उसकी नैपीज़ यहाँ पे अरेंज कर दोगे? आप मेरे को, मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, आप उसको थोड़ा ध्यान दोगे? तो देन ही विल फील कि आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस। Right. ये जो कुछ हो रहा है उसमें मैं भी हूँ। अदरवाइज बच्चे को क्या लगता है कि मैं लेफ्ट आउट हूँ, अब सब उसी को ध्यान दे रहे हैं, तो मतलब मेरा कोई ध्यान नहीं कर Wow, रहा। that's so beautiful. हाँ, like मतलब तो वो इतने अच्छे से हैंडल हो रहा है ना जो आप ऐसे एग्जैक्टली बता रहे हो। हाँ, Right. तो वो बहुत अच्छे से होता है। तो देन किसी दिन स्पेशली आपने कुछ, वो स्कूल से आया, आपने स्पेशली कुछ कुक किया, देखो आज वो सो रहा था ना, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसके साथ, मीन्स कि सी आपने, अच्छा आपने उनको देखा है प्ले स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, द वे दे Right. स्पीक, Exactly. द एनर्जी, हमें क्या लगता है वो नाटक है, लेकिन हाँ, हमें but that's एक्चुअली बच्चे के साथ, actually बच्चे को वही चाहिए। वही चाहिए होता है। हाँ जी। तो आपने, आज मैं सोचा उसके साथ कुछ बना, आपके लिए कुछ बनाती हूँ स्पेशली। वो सो गया था, वो बहुत शैतानी करता है कभी कभी, आप तो इतने अच्छे थे, आप नहीं करते थे, तो ही विल फील लाइक कि वाओ, मतलब मैं तो बहुत अच्छा था। तो कहीं भी उसको लेफ्ट आउट नहीं फील होगा। आपने उसके लिए स्पेशल कुछ बनाया, देन डेफिनेटली वो जो टाइम है ना, तो कुछ भी अगर उसके मन में आ रहा है तो वो सब मिट जाएगा, वैनिश हो जाएगा। Okay, so like ma'am, how can parents help children to handle the rejections or failures like? बहुत इम्पोर्टेंट है। Yeah. आजकल का जो एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसके लिए तो और ज़्यादा। इसमें हमने एक टारगेट सेट किया, लेट्स से कि सबका क्या होता है, जैसे अगर इंजीनियरिंग करें तो आईआईटी टारगेट है, Right. है ना, तो सबका एक मेन टारगेट तो वो है। अब आप प्रोसेस कर रहे हो, आपने 11th-12th कोचिंग कर रहे हो, आप प्रोसेस में हो, ठीक है, आप प्रोसेस में इन्वॉल्व होके तब वहाँ पहुँचोगे। आप बच्चे के साथ वो प्रोसेस एंजॉय करो। अब आपने टारगेट तो सेट कर दिया ना, टारगेट वही है, Right. नाउ एंजॉय द प्रोसेस। अब बच्चा पढ़ रहा है, कर रहा है, डोंट टॉक एवरी टाइम अबाउट आईआईटी। वो आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, बच्चे को मालूम है मैं आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप जब बार बार ये चीज़ें बोलते हो ना, तो बच्चे को लगता है कि अगर मुझे एनआईटी मिल गया या कुछ और मिल गया, मतलब मैं, मेरे पेरेंट्स तो मुझसे खुश ही नहीं है, Right. आई एम नॉट गुड इनफ। तो एंजॉय द प्रोसेस। उससे क्या होगा, बच्चे को पता चलेगा कि हाँ जी, इस प्रोसेस के थ्रू ही मैंने वहाँ पहुँचना है। एंड व्हेन यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस, डेफिनेटली यू विल कम टू नो। क्योंकि देखो, हर बच्चा कोशिश तो आईआईटी की करता है, बट ज़रूरी तो नहीं है ना उसका कैलिबर कितना है। आपको मालूम है उसने अपने प्रोसेस में पूरा 100% दिया है, तो आप भी बहुत मोटिवेटेड रहोगे, आप भी उसको मोटिवेट करते रहोगे, तो रिजेक्शन मतलब उसको हर्ट नहीं करेगा। ओके, सो एक हमारी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होती है और एक हमारी जेंटल पेरेंटिंग, और अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूँ सो ओल्ड पेरेंटिंग और मॉडर्न पेरेंटिंग, इन दोनों को हम साथ में मतलब कैसे मिक्स करके पेरेंटिंग कर सकते हैं? मतलब क्या चीज़ें हमें ओल्ड पेरेंटिंग से लेनी है आज के वर्ड में, और लाइक मॉडर्न तो सभी कर ही रहे हैं। या आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, लेकिन इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। देखो, जो आज की पेरेंटिंग है
उसमें पेरेंटिंग एक चीज़ है, मिथ्स अलग हैं। ओके, मुझे बचपन में ये नहीं मिला था, मुझे अपने बच्चे को देना है, राइट, मैं बच्चे को नो नहीं बोलूँगा, मेरे बच्चे ने जिस चीज़ पे उंगली रख दी मुझे वो देना है ना। उसको सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। मेरे फ्रेंड के पास ये वाली साइकिल है बच्चे के, ये वाला टेंट है, तो मेरे बच्चे के पास और बड़ा होना चाहिए। दिस इज नॉट पेरेंटिंग, राइट। ये न्यू पेरेंटिंग में इसकी दिस इज डेफिनेशन, समथिंग की जो ये तो बचपन जो आपको नहीं है, मिला था वो हाँ, चीजें आप ये तो सब कर कुछ रहे हो। आपका है। दिस इज नॉट न्यू पेरेंटिंग। राइट, हम एक्चुअली इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। ओल्ड पेरेंटिंग है जिसमें कैरेट एंड स्टिक, कि बच्चे ने अच्छा किया तो उसको हम प्यार कर रहे हैं, नहीं किया तो हमने मारा भी, डांटा भी, है ना। मैंने जो कह दिया वो करना है, आपको ये सेट है रोल, ये करना है, तो दिस इज ओल्ड पेरेंटिंग। न्यू पेरेंटिंग इज, मैंने जो आपको 5 C's बताए, राइट, आप बच्चे को सुन रहे हो, है ना। बच्चे ने डिसीजन लिया कि मुझे ये फील्ड नहीं चूज करना है, ये करना है, आप उसको सुन रहे हो, उसको सुन रहे हो, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, क्योंकि हम प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, आप अप्रिशिएट कर रहे हो, तो दिस इज न्यू पेरेंटिंग। तो सी, हमने पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल लिया था, मैंने क्या किया, उसमें डिसिप्लिन सेट किया ना, रूल बनाया ना। अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं, मैं तो अपने बच्चे को कभी नो बोल ही नहीं सकती, तो दिस इज नॉट न्यू पेरेंटिंग, ये आपका अपना फंड है। तो हमें ये चीज़ क्लियर करनी होगी, ये मिथ्स को हटाना पड़ेगा। सो न्यू पेरेंटिंग में एक चीज़ ऐड ऑन हुई है कि अप्रिशिएट द मोमेंट द चाइल्ड इज डूइंग राइट, और वो तभी पॉसिबल है जब आप बच्चे के साथ उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। राइट, अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आप क्या करोगे, जिसने सुना ये बात की अप्रिशिएशन करनी चाहिए, ओह यू आर लुकिंग सो नाइस, यू आर अ गुड बॉय, दैट इज नॉट एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन भी टू द पॉइंट, कि मतलब अच्छा आपने ये अच्छा किया, आपने ये जो क्वेश्चन पूछा ना वो बहुत अच्छे से पूछा, तो मीन्स बच्चे को पता चल रहा है कि हाँ ये स्पेसिफिक मैंने अच्छा किया, राइट। तो दैट इज द वे द न्यू पेरेंटिंग इज। अदरवाइज मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम अगर न्यू पेरेंटिंग कर रहे हैं तो एक यही तो डिफरेंस है कि अब हम बच्चे को सुन रहे हैं, हाँ, उसको बोलने का मौका दे रहे हैं, मतलब ऑर्डर्स नहीं दे रहे हैं, ऑर्डर्स नहीं कर रहे, हम एक अथॉरिटी फिगर नहीं बन गए। राइट। सो मैम, अब आते हैं पेरेंट्स के ऊपर। सो हाउ कैन अ कपल अलाइन विद द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग की, फादर का जो बिहेवियर है दैट इज़ डिफरेंट एंड मदर का जो बिहेवियर है दैट इज़ डिफरेंट। अब वहाँ पे जो बच्चे को टैकल करने की बात आती है तो दोनों में ही कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो वो सिचुएशन में मतलब आई थिंक मतलब व्हाट यू सजेस्ट कि कपल्स को ही पहले बात करनी चाहिए, या फिर क्योंकि एट अ टाइम पता चल रहा होता है कि वो बच्चे को समझाने की जगह उनके झगड़े हो रहे होते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है ओपन कम्युनिकेशन। आपने जो पेरेंटिंग स्टाइल चूज़ की, बात कहाँ आती है, बात आती है कि कोई सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल बच्चा कह रहा है कि मुझे नाइट आउट के लिए जाना है, ठीक है। फादर की अपब्रिंगिंग बहुत न्यू स्टाइल में हुई है, कि बहुत मॉडर्न एनवायरनमेंट में हुई है, उनको लग रहा है कि नहीं नहीं इसमें कोई बुराई नहीं है, जाने दो, बच्चा नई चीज़ें सीखेगा। मदर को लग रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न भी है, नहीं ऐसे नहीं भेजना चाहिए। सो एक कॉमन पॉइंट पे आते हैं जहाँ दोनों के कंसेंट्स हैं। आप एक दूसरे के साथ बैठ के बात करो, जब बच्चा नहीं है, कि भाई आप क्यों मना कर रहे हो, आपके क्या कंसेंट्स हैं। हो सकता है मैं भी गलत हूँ, हो सकता है आप भी गलत हो, हम दोनों या हम दोनों ही सही हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग तो कंसेंट एक पॉइंट निकल के आएगा जिसमें हम दोनों का मेन फोकस तो ये है बच्चे की सेफ्टी। तो व्हेन वी विल बी ऑन वन कंसेंट, वो चीज़ आप अप्लाई कर लो। ओके, या दैट्स परफेक्ट। और वो कन्वे भी कर दो कि बेटा हमने इसलिए मना किया था बिकॉज आई वॉज वरीड फॉर योर सेफ्टी पर्पस, हम आपको 10 बजे तक के लिए अलाउ कर रहे हैं, आप 10 बजे चले जाओ, 10 बजे। एंड आई थिंक ये चीज़ें तो, ये कन्फ्लिक्ट्स एंड ऑल, ये सब तो पहले से ही डिसाइड होना चाहिए पेरेंट्स के बीच में ना, लाइक इस तरीके का कोऑर्डिनेशन तो उनका पहले से ही होना चाहिए कि सिचुएशन आए उससे पहले ही आपको पता हो कि आपको क्या बोलना है दोनों को, या क्या डिसीजन लेना है। उसमें देखिए जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसमें जब ये पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हाँ भाई जो हमारा ये है जंक फूड है उसके लिए ये स्ट्रिक्ट रूल है, है ना। अगर मैंने उसको ब्रेक किया तो ठीक है, आप बच्चों के सामने तो नहीं बोलोगे, लेकिन आप पीछे से डिस्कस कर सकते हो कि भाई हमने ये रूल सेट किया था, वी आर नॉट गोइंग टू ब्रेक दिस। तो मैसेज चला गया, वी आर नॉट गोइंग टू ब्रेक दिस, मीन्स कि आपको फर्म होना पड़ेगा, है ना, और जो रूल्स हैं उसके हिसाब से। ओके,
So, ma'am, like, what is the right age to give a smartphone to a child? Like, you know, सही because अभी ना क्या हो गया है कि स्टडी में भी इतनी सारी चीज़ें हैं, बच्चों के होमवर्क एप्स के थ्रू होते हैं, तो उनको फोन्स वैसे भी यूज़ करने होते हैं. So, तो इसमें या मुझे ऐसा कुछ राइट एज हाँ राइट एज जैसा कुछ नहीं है. राइट वो इसलिए नहीं है क्योंकि सी हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं. तो अब बच्चा अगर डे केयर में जा रहा है या क्रेच में है कहीं भी है तो उनको कनेक्ट के लिए एक फ़ोन देना होता है. राइट. तो उसमें ये है कि जब बच्चा छोटा है उस समय आप लॉक्स लगा के रखो, है ना. स्क्रीन टाइम जो टाइम है वो सेट करके रखो. देन जब बच्चा बड़ा हो गया है तो उस दौरान आपने सोशल मीडिया के भी उसको रूल्स बताए, क्या सही है क्या गलत बताया. तो वो सारी चीज़ें जब बच्चे को मालूम है तो मुझे लगता है कि वी कैन कंट्रोल. एंड मैं जो टीनेजर्स हैं उनको एक पोमोडोरो टेक्निक है वो सजेस्ट करती हूँ ऑलवेज. Okay. उसमें क्या है कि आप कोई भी टास्क कर रहे हो, जैसे आपने पढ़ाई करनी है तो आप उस ड्यूरेशन में नो डिस्ट्रैक्शन. ओके. ठीक है, आपने अपना काम किया, उसके बाद काम करने के बाद यू जस्ट चेक. अब अगर आपको लगता है कि हाँ कोई फ़ोन में है, कॉल है, कुछ भी है, तब आप कर लो. आप 5 मिनट्स का ब्रेक लो. देन अगेन आप अपना वो सेट करके आप बैठ जाओ. तो ये तो करना होगा, अदरवाइज तो डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत सारे हैं. Right. So, how to teach like empathy and humanity in the kids in the world of competition now? मतलब क्या ways हो सकते हैं कि जिसके थ्रू हम बच्चों को introduce करें कि this is something you should know? इसमें मुझे लगता है कि जैसा आप बिहेव करते हो Okay. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, आप अपनी मेड के साथ कैसे बिहेव करते हो, जो आपके हाउस हेल्प्स हैं उनके साथ कैसा रिलेशन रखते हो, आपके घर में जब कोई आ रहा है आप उनको कैसे, मतलब इसको स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है. दिस इनिशियली तो विल लर्न थ्रू बाय योर योर बिहेवियर ओनली. आप जैसे इसमें मुझे एक बहुत अच्छा सा इंसिडेंस याद आता है कि मेरी आदत है जो जितने भी ड्रिंक्स की बॉटल वगैरह होती हैं मैं समर्स में उनको वॉश करवा के फ्रिज में एक कॉर्नर में हम उसको सेट कर देते हैं कि कोई कोरियर वाला है कुछ भी आए तो हम उसको बॉटल दे देते हैं. तो वंस आई वॉज वेरी सरप्राइज व्हेन माय सन वाज 4 or 5 years और कोई आया और वो गलत एड्रेस पे आ गया था, हमारा उसे कहीं और जाना था. एंड माय सन ही वाज जस्ट रनिंग टू द फ्रिज एंड उसने वो बॉटल निकाली और उसको देखा. बच्चे इतना नोटिस करते हैं. तो इट्स लाइक एम्पैथी. अगर हाँ आपको लग रहा है बच्चा कुछ हार्श कर रहा है ना, वहाँ टोक दो, वहाँ समझा दो. लेकिन सीखते तो आपसे ही हैं. तो आप कैसा बिहेव करते हो, किसके साथ कैसे बोलते हो, कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हो, वो बहुत मैटर करती है. एंड लाइक हाउ कैन पेरेंट्स हेल्प define happiness in their own, like how to tell the kids like what is happiness? इसमें भी मुझे लगता है बहुत बड़ा टॉपिक है, आई नो, बट हाँ नहीं टॉपिक भी बड़ा है. लेकिन अगर मैं नटशेल में बताऊं तो हम कैसे फील करते हैं. ओके. अगर मुझे हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ बाहर जाके ही मिलती है, किसी टूर पे जाके ही मिलती है, उसकी पिक्चर्स को शेयर करके ही मिलती है, तो डेफिनेटली द चाइल्ड विल लर्न दैट. राइट. है ना. और मैं अगर अपनी बात करूं तो कई बार मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मा आप तो ना रहने दो. मुझे कई बार होता है बहुत हैंगओवर हो जाता है कि आपके पास केस हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव वाइब्रेशंस बहुत होती हैं. तो ठीक है, आप प्लांट्स के साथ एंगेज हो रहे हो, आपने एक नया फूल आया आप खुश हो गए, आपने वो पिक्चर शेयर की, तो मीन्स कि हैप्पीनेस आप होता क्या है, आपको खुशी किस चीज़ से मिल रही है ना. वो खुशी आप एक्चुअली फील कर रहे हो या आप दूसरे को दिखाने के लिए कि हाँ मैं खुश हूँ वो प्रेजेंट कर रहे हो. तो अगर आपको मेटेरियलिस्टिक चीज़ से खुशी मिलती है तो देन डेफिनेटली योर चाइल्ड विल ऑल्सो फॉलो कि हाँ नहीं कार है तो नहीं कार है. राइट. तो नीड और एक होता है ना लग्जरी कि आपको आपकी वो नीड है, ये वांट है, तो ये कॉन्सेप्ट भी बच्चे वहीं से सीखते हैं कि आपको लगता है मेरे को नहीं ये तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर चाहिए ही चाहिए अभी चाहिए, तो फिर बच्चा भी तो फिर करेगा ना. एग्जैक्टली. सो मैम कई बार क्या होता है कि व्हेन किड्स आर ग्रोइंग स्पेशली इन अ टीन एज, तो क्या होता है कि बच्चे आपसे सारी बातें शेयर नहीं करते उस फेज पे, बिकॉज उनका माइंडसेट थोड़ा चेंज होता है साइकोलॉजिकली. सो उस फेज पे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस भी हो जाते हैं, बिकॉज दे फील कि बच्चा अब चीज़ें शेयर नहीं करता जैसे पहले करता था. तो उस सिचुएशन में पेरेंट्स खुद को कैसे नॉर्मल रखें, बिकॉज मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन वाला फेज होता होगा आई गेस. या अगेन 5 C's जो मैंने आपको बताया, आई थिंक दैट्स एप्लीकेबल एवरीवेयर. एप्लीकेबल एवरीवेयर.
तो वो तो मैं वो सारी फेजेस पे, लाइक आपको टॉडलर वाले फेज आप पे उसको सब जगह कर सकते हो। एक बच्चा आया सपोज कि मम्मा फुटबॉल वो क्रिकेट में मेरी चांस थी, उसने मेरी बैटिंग नहीं दी, राइट, ठीक है। फर्स्ट काम, सेकंड कनेक्ट, आप उसे सुन रहे हो जो भी वो बच्चा बता रहा है विदाउट एनी जजमेंट कि ये कहानी सुना रहा है, ये तो रोता हुआ आता है ना, ऐसा कुछ नहीं। आप बस जजमेंट, विदाउट एनी जजमेंट आप उसको सुन रहे हो, ठीक है। फिर कंफर्ट, आई कैन अंडरस्टैंड आपने बॉलिंग की होगी, अब आपको बैटिंग नहीं मिली, आपको दुख हो रहा है ना, ठीक है। अब कोलैबोरेट, अब संडे को हम क्या करेंगे, पापा भी घर पे होंगे, हम टीम है ना, हम एक साथ खेलेंगे गेम, मैं आपको डबल बैटिंग दूंगी, राइट, ठीक है। तो ये दिस वे यू कैन डील विद एनी सिचुएशन, मुझे ऐसा लगता है। राइट। एंड आपकी जो वो 5 C's है ना, उसमें तो मुझे लगता है सारी चीज़ों के सारी आंसर्स हैं, चीज़ें आ बिकॉज जाते हैं। आपने एक चीज़ भी मिस कर दी तो वहीं पे ही आपको पता चल जाएगा, अगर आपने वो लर्न कर लिया तो। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। एंड अभी मैम एक फेज होता है कि व्हेन पेरेंट्स आर टेकिंग देयर ओन टाइम, लाइक मदर इज टेकिंग टाइम फॉर हर सेल्फ, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ भी अगर थोड़ी सी स्टडी में अगर बच्चे का थोड़ा सा मार्क्स कम आए या वॉट एवर इट इज़, लाइक थोड़ा सा भी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन होते हैं, तो वहाँ पे हम खुद को बहुत गिल्ट फील करते हैं कि, एंड हमें ना ये लगता है कि ये हमने वहाँ, हम लोग वहाँ चले गए अपने फ्रेंड्स के साथ, दैट्स वाई बच्चे की ये चीज़ मिस हो गई। तो वो जो गिल्ट होता है उसको कैसे मतलब पेरेंट्स हैंडल करें, बिकॉज काफ़ी टाइम तक वो रहता है। सी इसमें अगर तो आप सेल्फ केयर की बात कर रहे हो, आप अपना ध्यान रख रहे हो, आप जुम्बा के लिए जाते हो, एक्सरसाइज योगा के लिए जाते हो, तो उस दौरान ऑब्वियसली आपके फैमिली में और लोग भी हैं, Right. है ना, तो यू विल शेयरिंग इज़ द मेन थिंग कि आपने शेयर किया मुझे उस दौरान जाना है, तो यू विल टेक केयर ऑफ दिस होमवर्क ऑफ योर चाइल्ड, है ना। Right. वो हो गया। दूसरा, आपको बहुत सारे टाइम के लिए जाना है, कि आपको है कि आपने नाइट आउट के लिए जाना है या आपने 2-3 दिन के टूर के लिए जाना है ना, तो अगेन यू हैव टू अरेंज समथिंग। Right. गिल्ट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सी इट्स योर लाइफ ऑल्सो, है ना, तो गिल्ट तो नहीं होना चाहिए। गिल्ट आपको एक टॉर्टोइज की तरह ना एक शेल में क्लोज कर देगा, Right. और आप अपने आप को इतना से, हाँ। नेगेटिव हो जाओगे कि आपको लगेगा कि यार आई एम अ बैड मॉम, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। तो गिल्ट तो नहीं होना चाहिए, बट बैलेंस आउट होना चाहिए। और ऑफ कोर्स यू नीड टू शेयर विद योर फैमिली मेम्बर्स कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, उनसे आइडियाज़ ले सकते हैं हम। So, what are the main things like you want ki, parents, every parent should understood while raising the kids? Again, I think the answer is 5 C's. 5 C's. Yeah, you're right. Of course. Yeah, so I think that's all, ma'am, because this is a broad topic and I think हम लोग अगर discussion करते हैं तो उस पे एक और podcast हो बन सकता है, सकता and है। we'll do it definitely the second one. Thank you so much for sharing all these My insights. pleasure. And like thank you so much for coming here. Thank you. Thank you. Thank you for watching the video.